लास्ट टॉपिक जो था हमारा स्विच, मतलब हमारा स्विच कैसे काम करता है, किस तरह वर्क करता है। मैंने आपको सिमुलेशन के थ्रू अच्छे से प्रैक्टिकल करके बता दिया। और दो टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है वो भी मैंने बता दिया, सिंगल वे से भी डेटा सेंड करके आपको बता दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे जो रहेगा हमारा गेटवे। अब गेटवे कोई डिवाइस नहीं है, राइट। वो क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में प्रोटोकॉल चलता है कि उसको कौन से रास्ते से अंदर आना है, तो उसको पता हो। अब सपोज मान लो कि मैं अपने घर से यहाँ पे ऑफिस आने के लिए मेरे पास पाथ बहुत है, बट एग्जैक्टली मेरा गेटवे कौन सा है, मतलब मैं जैसे ऑफिस पे आऊँगा तो मेरा मेन गेट कौन सा रहेगा, मुझे एंटर यहाँ से ही होना है। तो उसके लिए मेरे गेटवे बनता है। वो गेटवे किस तरह काम करता है, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया है। अब ये एक इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, राइट। उसके साथ एक सर्वर कनेक्टेड है और बाकी सर्वर के साथ एक स्विच कनेक्टेड है। क्या है, तो जैसे यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ये इसके लिए 10.0.0.1 मतलब पूरा नेटवर्क, होल नेटवर्क है। मतलब जैसे इसमें डालूंगा तो ये पीसी का 1 हो जाएगा, सपोज मान लो कि इसका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसके अंदर इसका अगर इंटरनेट आएगा, मतलब यहाँ इसका अगर डेटा मुझे एक्सेस करना है सर्वर के थ्रू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सर्वर का आईपी उसके गेटवे में ऐड करना पड़ेगा। किस में ऐड करना पड़ेगा, गेटवे में। चलिए मैं आपको सिमुलेशन के ऊपर ले जाऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा गेटवे एग्जैक्टली काम कैसे करता है, राइट। तो मैं एक सर्वर भी ले लूँगा। सबसे पहले ये कनेक्टिविटी में रहने देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सर्वर लगा लिया और उसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ स्विच के साथ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बाकी सबको पहले आईपी रिमूव कर देता हूँ। सबको डीएचसीपी अभी तो मिलेगा नहीं, तो स्टैटिक कर देता हूँ, स्टैटिक करके रिमूव कर देता हूँ। इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब अभी कंफ्यूज मत होना कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सिर्फ आईपी हटा रहा हूँ, ठीक है। जो सिस्टम पे मैंने आईपी दी थी वही मैं सिर्फ आईपी हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको गेटवे एग्जैक्टली काम कैसे करता है उसका थोड़ा डेमोस्ट्रेशन देना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। अब ये मेरा सर्वर है, ये सर्वर के साथ ये स्विच कनेक्टेड है। अभी कोई पीसी पे आईपी असाइन नहीं किया है मैंने, क्या नहीं किया है, आईपी असाइन नहीं किया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये सर्वर को ओपन करता हूँ, उसके डेस्कटॉप पे एक आईपी दे देता हूँ। जैसे आईपी मैं दे देता हूँ 10.0.0.1, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे डालना जरूरी है मेरे लिए। अगर मैं यहाँ डिफॉल्ट गेटवे नहीं डालूंगा तो जब पीसी के सर्वर के साथ कनेक्टिविटी मुझे करना हो तो कनेक्टिविटी मतलब पिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भी वही आईपी डालूंगा, 10.0.0.1 ही डालूंगा, राइट। ये मैंने डाल दिया सर्वर के ऊपर आईपी। अब यहाँ पे ये पीसी का जो आईपी में जो डालूंगा 10.0.0.2, बट मुझे सर्वर से पिंग लेना हो तो डिफॉल्ट गेटवे मतलब जो सर्वर का जो रास्ता है, मुझे डेटा कहाँ से लेना है, 10.0.0.1 से लेना है। तो ये पीसी के लिए आईपी क्या हो जाएगा, उसके लिए डिफॉल्ट गेटवे। जो आईपी मैंने सर्वर के ऊपर दी थी वो कौन सी आईपी दी थी, 10.0.0.1 दिया था, तो उसका क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा। इसी तरह मैं क्या करूंगा, सारे पीसी के ऊपर मैं आईपी कुछ इस तरह दे दूंगा 10.0.0.3 और उसका डिफॉल्ट गेटवे सर्वर का जो आईपी है वही मैं डाल दूंगा। तो इसके लिए पीसी के लिए क्या हो जाएगा, गेटवे, मतलब वहां से उसको डेटा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 3 किया और यहाँ पे 4 कर देता हूँ, 10.0.0.4 और डिफॉल्ट गेटवे में डाल दूंगा 10.0.0.1, राइट। ये भी कर लिया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5, 10.0.0.5 और इसका डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.1, ठीक है। मैंने ये कर लिया, ओके। तो मैं आपको पिंग करके बताता हूं कि वो एग्जैक्टली कनेक्टिविटी हुई या नहीं हुई, राइट। तो मैं ये पीसी पे आता हूं और इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आके मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा ping पिंग और सर्वर का जो आईपी है 10.0.0.1 और मेरी सिस्टम की आईपी है 2। तो मैं देखता हूँ पिंग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, राइट। तो ये हो गया मेरा कनेक्टिविटी, मतलब
सर्वर के साथ कनेक्टिविटी मुझे मिल गई, मतलब क्या हुआ, मेरा एक गेटवे बन गया। क्या बन गया, मेरा गेटवे बन गया। अब मैं थोड़ा दूसरा एग्जांपल बताऊं, मेरे सिस्टम में जो अभी इंटरनेट आ रहा है उसका मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन आपको बता दूं। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज अडेप्टर सेटिंग ओपन किया, अब यहाँ पे राइट क्लिक करके नेटवर्क अडेप्टर पे यहाँ पे स्टेटस पे आता हूँ। अगर आप ये डिटेल चेक करूंगा तो देखो मेरा जो डिफॉल्ट गेटवे का आईपी, मतलब जहां पे मेरा डीएन, मेरा जो राउटर जहां लगा, जहां पे मेन राउटर, तो उसका आईपी जो है 192.168.1.1 है। बट मुझे एग्जैक्टली जो मिला हुआ है 1.5। उसके मैं आप जब प्रोटोकॉल बताऊंगा तो उसमें आपको डीएचसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि मेरा जो गेटवे है वो मेरा इंटरनेट का जो गेटवे है वो मॉडेम का होगा। उसके थ्रू मुझे एक उसने आईपी असाइन किया और मेरा जो डेटा जहां से मैं ले रहा हूं, जहां से इंटरनेट ले रहा हूं, तो उसका जो मेन रास्ता है 192.168.1.1। तो ये मेरे लिए क्या हुआ, गेटवे। तो गेटवे कोई डिवाइस नहीं है, मैं आपको वापस से बता दूं। डिवाइस के ऊपर सिर्फ जो आईपी असाइन होती है वो हमारे लिए क्या होता है, गेटवे होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको सिंपली एक इमेज भी आपको क्लियर करके बताया ताकि आप अच्छे से समझ सको कि एग्जैक्टली गेटवे क्या काम करता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। राउटर, अब राउटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अगर हम लोग राउटर के बारे में नहीं समझ पाए या राउटर क्या काम करता है, आप अभी इमेज क्लियर करोगे तो आपको लगेगा ना ये राउटर नहीं, बट एग्जैक्टली हमारे जो आईएसपी के अंदर बड़े बड़े जो नेटवर्क्स होते हैं, लार्ज नेटवर्क होते हैं, इंटरनेट जो शेयरिंग होते हैं, वो सारी चीज़ें किसके थ्रू होता है, हमारा राउटर। राउटर का क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करता है। क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करता है। अब वो दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कैसे करता है, चलिए थोड़ा मैं आपको सिमुलेशन के ऊपर ले जाऊं। और ये लेयर 3 स्विच पे काम करता है, मतलब हमारा जो नेटवर्क लेयर है उस पे, यानी आईपी का टैगिंग, जैसे मैंने ओएसआई मॉडल के अंदर भी आपको एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पे राउटर यानी बेस्ट पाथ सिलेक्शन करता है, शॉर्ट रास्ता हो तो वो आपको बताता है, और हमारा सिक्योरिटी के लिए पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब दो डिफरेंट नेटवर्क को मतलब कैसे, जैसे मैं यहाँ पे इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे दो पीसी ले लेता हूँ और उसके साथ एक स्विच कनेक्ट कर लूँगा। मैंने यहाँ पे एक स्विच ले लिया है और एक राउटर ले लेता हूँ। अभी आप सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको किस तरह काम करना है किस तरह नहीं करना है वो मैं आपको जब आपको प्रैक्टिकली जब सीसीएनए जब पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे वो काम करता है, राइट। तो मैं अभी कोई भी राउटर ले लेता हूँ। अभी ये वाला इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए कैटेगरी का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब मैं इसके अंदर पोर्ट्स लगा लूँगा। तो पहले ये स्विच को ऑफ कर दूँगा, देख रहे हैं यहाँ पे ऑन, तो इसको ऑफ करके मैं लगा रहा हूँ और ये वाला पोर्ट इसके अंदर असाइन कर दे रहा हूँ। और ये आप सिर्फ अभी समझिए, बाकी प्रैक्टिकल तो ये सीसीएनए के अंदर होता ही है, ठीक है। और एक और दो पीसी और यहाँ पे और ले लेता हूँ। डिफरेंट नेटवर्क मतलब कैसा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे ये एक स्विच यहाँ पे भी मैंने ले लिया और राउटर भी मैं ले लेता हूँ यही कैटेगरी का 9141 वाले का, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं थोड़ा पोर्ट्स लगा दूँ, यही वाला पोर्ट इसके अंदर लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा जूम कर लूँ इसको, राइट। और इसका स्विच ऑन कर दूँ। फर्स्ट वाले में किया है कि नहीं किया है आई डोंट नो, चेक कर लेते हैं। यस ऑन है, ठीक है। अब इसको केबल में यूज़ कर रहा हूँ, सीरियल डीसी केबल कनेक्ट करने के लिए 0/0 और 0/0, ठीक है। और इसके लिए मैं ऑटोमेटिकली केबल यूज़ कर ले रहा हूँ, फास्ट इथरनेट 0/0 वाला। ओके और एक काम करते हैं, ऑटोमेटिकली केबल में थोड़ा दिक्कत होगा, प्रैक्टिकल में आपको भी समझ में नहीं आएगा, मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा।
तो आपको बता दूँ डिफरेंट नेटवर्क एग्जैक्टली काम कैसे करता है। मैं ले लेता हूँ स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ कर रहा हूँ अभी, गीगा इथरनेट 0/0 और फास्ट इथरनेट 0/1। (0/2) ओके, और यहाँ पे 0/0 ही ले रहा हूँ, एंड देन आफ्टर 0/0 कोई भी पोर्ट ले लेता हूँ। अभी कोई भी पोर्ट के अंदर मैं लगा रहा हूँ, लग गया। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसका पोर्ट आपको दिखे इसके लिए मैं इसका शो कर दे रहा हूँ, ऑलवेज पोर्ट शो, राइट। तो ये सारे पोर्ट्स आ गए। अब मैं क्या करूँगा, जैसे इसकी आईपी रहेगी 10.0.0.0 हॉल नेटवर्क है, ये वाला जो पूरा नेटवर्क है वो हमारा 10 का रहेगा, ये वाला पूरा, इसका 10.1 और इसका 10.2, और यहाँ पे रहेगा हमारा 11.1 ले लेता हूँ, 11.0.0.0/8 और इसका दे देता हूँ 20.0.0.0.0 हॉल नेटवर्क, यानी पूरा नेटवर्क लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब ये देखोगे कि ये 11 और ये 20 ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क है। अब ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए मैंने बीच में क्या क्या लगा दिया है, राउटर लगा दिया। क्या लगा दिया है, राउटर, ताकि इसके अंदर एक प्रोटोकॉल यूज होता है, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया जाता है, ताकि ये नेटवर्क भी इसके साथ कम्युनिकेट कर सके और ये नेटवर्क भी इसके साथ कम्युनिकेट कर सके। तो मैं अभी सिर्फ प्रैक्टिकली आपको सिर्फ इतना बताया कि ये जो नेटवर्क होता है ये 10 की सीरीज में, तो ये राउटर तो दोनों एक दूसरे नेबर राउटर है तो कम्युनिकेट करेंगे, बट उसके पास जो स्विच के साथ जो कनेक्टिविटी है तो उसके आईपी 20 है और यहाँ पे 11 है, तो ये दोनों डिजिट चेंज हो गए। तो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, राउटर। इवन इंटरनेट शेयरिंग करने के लिए, अदर ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए, वो सारी जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, राउटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, राउटर के, जो हमारा पूरा डेटा को जितने भी हमारे पास डेटाज होते हैं वो सारी चीज़ों को मैनेज हमारा राउटर करता है। और राउटर के अंदर ये भी होता है कि बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है, मतलब किसको कहाँ भेजना है, किस तरह भेजना है, किसकी एंट्री मेरे अंदर है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमारा राउटर करके बताता है। क्या करके बताता है, हमारा राउटर करके बताता है। इवन इसके अंदर ट्रैफिक को भी मेंटेन कर लेता है कि अगर ट्रैफिक दूसरी जगह है तो उसको भी आगे कैरी करके भेजता है, राइट। तो जब आप CCNA पढ़ेंगे तब उसके अंदर राउटर का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जब कॉन्फ़िगरेशन होगा, राउटर कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके अंदर देखो राउटर के अंदर सीरियल पोर्ट भी आते हैं, गीगा पोर्ट भी आते हैं, यानी अलग अलग पोर्ट्स आते हैं इसके अंदर, राइट। मैं इसको हटा दूँ अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे सारे उसके पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे गीगा इथरनेट पोर्ट है, सीरियल 0/0 0/1 है, सीरियल 0/01 है, सीरियल 0/0/1 है। तो ये क्या है, हमारे सब राउटर के पोर्ट्स ही है, और हमारे जो दूसरी चीज़ें यूज़ हो रही वो पूरा अलग है, राइट। तो ये था पूरा, मैंने राउटर का आपको कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया। और याद रखना ये मैनेजेबल स्विच आती है और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे काम करता है। जो हब था वो हार्डवेयर बेस्ड समझता नहीं था, स्विच भी हमारा हार्डवेयर बेस्ड काम करता है, राउटर भी हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और इसके अंदर एक iOS फाइल होती है जो इसके अंदर लोड किया जाता है। इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। जैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, इसी तरह राउटर के अंदर भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। तो ये क्या है, हमारा राउटर। तो ये भी याद रख लेना। और OSI लेयर 3 के ऊपर काम करता है, मतलब नेटवर्क लेयर पे काम करता है। इसके अंदर IP की टेबिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे ये मैनेजेबल स्विच यूज़ होता है, राइट। यानी दोनों चीज़ें काम कर सकती है। तो वापस से मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर जो ISO फाइल होती है वो 3 KB की होती है, 5 MB की भी होती है, 10 MB का भी होता है। जैसी राउटर की सीरीज़ होती है, जैसे यहाँ पे अगर आप इमेज पे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे इमेज में लिखा है सिस्को 1900 सीरीज़ की आती है। इस तरह अलग अलग सीरीज़ की आती है और कंपनियाँ अलग अलग है बनाने वाली बट सबसे ज़्यादा अगर स्टैंडर्ड अगर होता है तो वो सिस्को का राउटर होता है। किसका राउटर होता है, सिस्को का राउटर होता है, राइट।
तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया राउटर क्या है, किस तरह काम करता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसके अंदर कॉन्फ़िगर इसके लिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा और हेवी हो सकता है, तो उसके लिए आप इतना समझ लो कि सिर्फ 2 डिफरेंट नेटवर्क को एक नेटवर्क में लाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, राउटर यूज़ करते हैं, और उसके अंदर बेस्ट पाथ सिलेक्शन करना और अदर एक्टिविटी हमारा राउटर करता है, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो है हमारा मॉडेम। तो ये हम लोग जो घर के अंदर यूज़ करते हैं, ये हमारा मॉडेम है। मॉडेम क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल को, डेटा को कन्वर्ट करके लाता है। अब एक इसका एग्जांपल दूं, जैसे आप ब्राउज़र पे लिखते हो www.google.com, नो डाउट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, आपके सामने पेज के स्क्रीन के सामने आ तो जाता है, बट वो एग्जैक्टली कैसे आता है, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो मॉडेम के पास जो जाता है ना एनालॉग, मतलब हमारा जो टेलीफोन का जो लाइन होता है ना, जहाँ पे RJ11 जहाँ लगे होते हैं, ब्रॉडबैंड जहाँ पे कनेक्टिविटी होता है, वहाँ पे जो होता है वो जैसे पल्स होते हैं ना, हमारे जो हार्ट बीट होती है, जैसे ICU में अगर आप गए होगे, तो वो हमारा एनालॉग लैंग्वेज होता है। क्या होता है हमारा एनालॉग लैंग्वेज, मतलब मॉडेम क्या होता है, हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाता, तो वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके आगे उसको भेजता है, क्योंकि जो सर्वर मशीन है वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ, क्योंकि वो 1010101010 या एनालॉग लैंग्वेज में जाएगा। तो मॉडेम क्या करता है, उसको आपकी जो डिजिटल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग में, फिर एनालॉग टू वो डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करके आपके स्क्रीन के ऊपर लाता है। मतलब मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो, मॉड्यूलेशन भी और डीमॉड्यूलेशन। ये क्या करता है, हमारा इसके अंदर डेटा जो होता है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करके देता है। हमारा मॉडेम ही जो होता है वो हमारे सर्वर के ऊपर जो डेटा लाता है वो कन्वर्ट करके देता है हमारा एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग के अंदर हमारा पूरा डेटा को कवर करके हमारे पास देता है, राइट। तो ये है हमारा मॉडेम। इसका प्रैक्टिकल में बताऊंगा कॉन्फ़िगर करके किस तरह कॉन्फ़िगर होता है, राइट। वो मैं जब प्रैक्टिकल होगा तो उसके अंदर आपको बता दूंगा। अब मैं आपको कुछ डिफरेंट बताना चाहता हूँ स्विच और हब के बारे में। नेटवर्क के इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंट बताइए, दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हब के बारे में कि हब क्या होता है। तो हब क्या है, फर्स्ट लेयर मतलब हमारा फिजिकल लेयर पे काम करता है। हब क्या है, डज नॉट रिकॉग्नाइज मैक एड्रेस, मतलब वो मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इसीलिए हमारे डेटा को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। देन सिंपली यहाँ पे लिखा है ब्रॉडकास्ट डिवाइस स्लोअर इन ऑपरेशन, मतलब हमारा डेटा स्लो हो जाएगा। अगर एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजने में उसके बीच में अगर इतने सारे ट्रैफिक आ जाएगा तो डेटा तो पहुंच तो जाएगा, बट हमारे स्पीड लो हो जाएगा। चिप डिवाइस मतलब नॉर्मली प्राइस के अंदर आपको ये डिवाइस आप परचेस कर सकते हो, बट उसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे स्विच, तो स्विच क्या है, लेयर 2 डिवाइस पे काम करता है, मतलब डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ये मैक एड्रेस को भी आइडेंटिफाई करता है। किसको आइडेंटिफाई करता है, हमारे मैक एड्रेस को भी आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिकास्ट डिवाइस फास्टर, मतलब यूनिकास्ट भी कर सकता, अगर वन वे कम्युनिकेशन है तो सबसे फास्ट अगर करता हो तो हमारा स्विच करता है, राइट। एंड एक्सपेंसिव डिवाइस, हाँ नो डाउट ये महंगा आता है, बट आपका डेटा तो सिक्योर रहेगा ना, आपकी स्पीड तो मिलेगी ना। आप जब नेटवर्क करने जाओगे अगर हब लगाओगे तो कितना महंगा पड़ेगा। आप सपोज मान लो किसी का लोकल एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, ऑफिस के अंदर लैब सेटअप करना है, आपने हब लगा के आ गए तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा, मुझे इतनी स्पीड क्यों स्लो आ रही है, क्यों इतना कम हो रहा है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अगर उसका नेटवर्क प्रॉपरली स्टैब्लिश रखना है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो, डेटा सेंड करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वहाँ पे आप स्विच यूज़ कर सकते हो। और क्योंकि मैक एड्रेस इंपॉर्टेंट, अगर मैक एड्रेस जहाँ पे लर्न होता है, हार्डवेयर बेस जहाँ पे काम होता है, वहाँ पे आपका डिवाइस सिक्योरली वर्क करेगा और जिसको डेटा भेजना है उसी को ही भेज सकता है। मतलब ये 2 वे कम्युनिकेशन तो करता ही है, वह साथ ही साथ वो 1 वे कम्युनिकेशन सबसे फास्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क के लैंग्वेज के अंदर यूनिकास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट। और दूसरा जो है वो मल्टीकास्ट है, और तीसरा जो है वो हमारा ब्रॉडकास्ट है। वापस से अगर
थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, अगर आप भूल जाओ तो उससे पहले यूनिकास्ट का मतलब होता है एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, मतलब एक सेंड करने वाला और एक ही रिसीव करने वाला। जैसे फ़ोन कॉल है, आपने मुझे फ़ोन किया तो मैंने अटेंड किया, तो हम दोनों के बीच में बात हो रही है और दूसरा कोई थर्ड पर्सन नहीं है। और मल्टीकास्ट के अंदर कैसा होता है कि उसके अंदर डेटा तो सेंड हो रहा है बट उसमें पर्टिकुलर सीरियल, जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं तो जिसको मुझे कॉन्फ्रेंस में लेना है उसी को ही मैं लेता हूँ, उसके अलावा दूसरे किसी को नहीं लेता हूँ। यानी 5वें को किसी को ऐसे नहीं, 3 लोग हैं तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। बट ब्रॉडकास्ट मतलब जैसे व्हाट्सअप के मैसेजेस आप एक ग्रुप बनाते हो और ग्रुप के अंदर 50 मेंबर है, 100 मेंबर है, 150 मेंबर है, 200 मेंबर है, एक मैसेज करते हो तो जो 200 मेंबर आपके अंदर है तो सारे सबको मिलता है, तो इस कॉल्ड द ब्रॉडकास्ट। तो हमारा जो डिवाइस स्विच और हब के अंदर ये बड़ा डिफरेंस है, तो आपको ये डिफरेंस याद होना चाहिए। कभी भी नेटवर्किंग करने जाएंगे तो डिवाइस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आना ज़रूरी है कि हमारा कौन सा डिवाइस कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किस तरह यूज़ हो रहा है, राइट। तो ये मैंने आपको पूरा डिफरेंस बता दिए हब एंड स्विच का, कि क्या चीज़ होती है, किस तरह काम होता है, वो सारी चीज़ें, राइट। तो अब हम लोग देख लेते हैं समरी, मतलब हम लोगों ने अभी तक क्या क्या लर्न किया, क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कितनी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की, वो मैं थोड़ा आपको समरी बता दूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने नेटवर्क डिवाइस क्या होता है उसके बारे में जाना, फिर हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, क्यों उसको यूज़ किया जाता है वो भी देखा। देन नेटवर्क ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, डेटा हमारा किस तरह ट्रांसमिट होता है वो भी मैंने आपको बताया। देन आपको सम इम्पोर्टेंट डिवाइसेस के बारे में मैंने बताया, एनआईसी कार्ड क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, हब कैसे काम करता है उसका सिमुलेशन करके बताया, ब्रिज कैसे वर्क करता है, स्विच कैसे काम करता है, गेटवे का भी पूरा सिमुलेशन बताया, राउटर का भी बताया, मॉडेम के अंदर कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको, तो ये पूरा हमारा समरी है, राइट। अगर मैंने अभी तक जितने भी डिवाइस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, अगर उसमें से कोई भी आपको डाउट्स है या अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे forum.learn1.com में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द हमारे एक्सपर्ट के थ्रू आपको मिल जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जब हम लोग मिलेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब केबल के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कितने टाइप्स के केबल आते हैं, कौन सा केबल यूज होता है, कितने टाइप्स के केबल है, वो हमारा रहेगा ट्रांसमिशन मीडिया।